वेबसाइट है और ये वेबसाइट का सर्वर है। ठीक है, कि हर एक वेबसाइट जी जो सर। होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर पे होस्ट होता है। यानी जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं और वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो वहाँ से यहाँ से ये कहाँ चला जाता है, सर्वर के पास चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो इसलिए ये सर्वर के पास जाएगा। फिर सर्वर जो है वह रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ ये जो पर्सन है इनका अकाउंट जो है क्रिएटेड हो गया है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ये क्या करता है कि जब भी हम क्या करते हैं कि किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं ना जहाँ पे लॉगिन पेज का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लॉगिन पेज का ऑप्शन दिखा दूँ आपको, यहाँ पे आपको बेसिकली मिलता है यहाँ पे यूज़र नेम। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम हो जाएगा। पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड। ओके सर। तो ये जो ना दोनों जो चीज़ है ना, यूजर नेम और पासवर्ड, जैसे हम क्या करते हैं फिल करते हैं ना, और ये जो रिक्वेस्ट है ये सीधे सर्वर के पास जाता है। तो सर्वर के और वेबसाइट के बीच में यानी जो भी यूजर होता है इसके बीच में एक सेशन जनरेट होता है, जिसके बेस पे ये जो वेबसाइट होता है वो सर्वर के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। अब जब तक ये जो पर्सन है ना उस वेबसाइट को यूज करता है तब तक उसका सारा जो डाटा है वो उसको दिखता है। जैसे लॉग आउट करता है ना तो ये जो सेशन होता है वो एक्सपायर हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। अब ये जो सेशन है ना वो कुछ इस तरीके से दिखता है, वो मतलब कई तरीके से दिख सकता है, या उसमें ये बेसिकली नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी सेशन दिख सकता है। ठीक है, ज़्यादातर जो सिक्योर वेबसाइट होती है ना इनमें कुछ सेशन ऐसे ही दिखता है, ये एक सेशन आईडी होती है। अब ये क्या होता है ना कि ये जो हमारा जी सेशन जी आईडी सर। है ना, अगर कोई ये चुरा लेता है ना तो उसको ये लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये कोई सेशन आईडी चुरा लेता है या कोई भी वेबसाइट जो बहुत सारे जो टेस्टर होते हैं ना, पेन टेस्टिंग टेस्टिंग करते हैं, या जो एथिकल हैकर होते हैं ना, ये क्या करते हैं इस सेशन आईडी को अगर चुरा लेते हैं, वो बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। अगर वो चुरा लेते हैं ना तो उसे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना वेबसाइट के सर वेबसाइट पेज को लॉगिन किए ही एग्जाम्पल दो। वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि हम इस चीज़ को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेशन आईडी। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक टूल है यहाँ पे, एक टूल है जिसका नाम बॉब सूट है। इस टूल को आप क्या करोगे, ओपन कर लोगे। ठीक है, ये सर बेसिक मोबाइल में चलेगा ये? ये मोबाइल के लिए नहीं है, ये पीसी के लिए है। आप देख लो इसे, अगर आप एक्चुअली ये उसके भी काम आएगा अगर आप एट ए टाइम फ्यूचर में अगर आप वाकई साइबर सिक्योरिटी के एडवांस लेवल में जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी ये काम आएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या करता हूँ कि एक वेबसाइट है। ठीक है, मैं उस वेबसाइट पे टेस्ट करूँगा ये सारी चीज़ें। आप मैनुअली भी इसे टेस्ट कर सकते हो। आप मैनुअली टेस्ट करने के लिए मैं तरीका बताऊँगा कैसे मैनुअली टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ ना कि मेरे सर पास टूल तो सेंड कर देना। क्या चीज़, सर टूल सेंड कर देना ये। टूल मैंने सेंड किया हुआ था एक बार शायद। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे योर कोड पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। अब मेरे पास लॉगिन का ऑप्शन आ गया ना, तो यहाँ पे मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा ना तो यहाँ पे एक सेशन आईडी जनरेट होगी। ठीक है, यहाँ पे ये लॉगिन हो गया हमारा वेबसाइट, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये जो सेशन आईडी जनरेट हुआ है ना आप इसको मैनुअली टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे चले जाओगे, आपको एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे ना तो आप यहाँ पे चले जाओगे एप्लीकेशन पे, स्टोरेज पे। आप जैसे स्टोरेज पे आओगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कि ये जो ऑप्शन है ना ये हमारा जो है ये कुकीज़
यहाँ पे जो है ना बेसिकली कुकीज़ के नाम से दिखता है। अगर आप ब्राउज़र में यूज करना चाहते हो तो कुकीज़ के नाम से दिखेगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो इसकी वैल्यू है और नेम जो है, ये दोनों चीज़ अगर आप कॉपी कर लेते हो तो बिना इस वेबसाइट को लॉगिन किए ही आप वेबसाइट में लॉगिन हो सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ये मैनुअली टेस्टिंग है, मैं टूल को भी यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे पता है कि ये कहाँ लिखा है, लॉगिन लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। मैंने वेबसाइट को लॉग आउट कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कुकीज नहीं है। मैं यहाँ पे फिर से आपको बैक चला जाता हूँ। आप देख सकते हो कि ये जो वेबसाइट है वो लॉग आउट है, ठीक है। यानी हमने वेबसाइट पे लॉगिन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं फिर से जाऊँगा और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। मुझे फिर से जाना है स्टोरेज पे और यहाँ पे आप देखोगे कि कुकीज़ की जो वैल्यू है यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक प्लस का साइन देखने को मिलेगा। प्लस के साइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे नेम जो है यहाँ पे कुछ रैंडमली कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, जो हमने वैल्यू कॉपी किया था, वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉगिन लिख दिया, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, इंटर कर दूंगा, तो ये जो वैल्यू होगी अभी सेव हो गई है। और जैसे मैं पेज को क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे लग रहा है कि value जो है, अब यहाँ पे आप इसे रिफ्रेश कर दोगे, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद ना आपकी जो वैल्यू है वो सेव हो गई है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे ना कि यहाँ पे जो पेज लोड होगा बेसिकली लॉगिन। अब आप इसे रिफ्रेश कर दो, ठीक है, कि जो भी आपका पेज था वो पूरी तरीके से लोड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिफ्रेश हो गया आपका पेज ना, अब यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे जाओगे ना, अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो गया, लॉग आउट का ऑप्शन दिखा रहा है। यानी हमने क्या किया है, लॉगिन नहीं किया है, हमने कोई भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला है। हमारा वेबसाइट जो है वो पूरी तरीके से लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे किसी की भी वैल्यू चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ये होता है हमारा सेशन हाईजैकिंग, कि कोई भी अगर पर्सन आपके सेशन को हाईजैक कर लेता है, यानी स्टील कर लेता है, चुरा लेता है, तो आपकी किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकता है, किसी भी फंक्शन को यूज कर सकता है। अगर वो चाहे तो पासवर्ड को भी रीसेट कर सकता है। तो ये जो था ना हमारा, एक्सेस तो सर उससे मिल जाएगा ना। हाँ आप बोल सकते हो, कुछ पूछ रहे हो। हेलो। हाँ सर, एक्सेस तो उसको मिल जाएगा ना सर। हाँ लॉगिन, सर लॉगिन होने के बाद तो एक्सेस उसी को मिल जाएगा ना। हाँ, तो वो उसी को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लॉगिन आईडी यूजर ने पासवर्ड कुछ नहीं डाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो है सेशन लॉगिन है। आप यहाँ पे आ जाओगे, आप देखोगे योर कोड पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी यूज करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास हर एक चीज़ का एक्सेस है। सर सब साइड पे वर्क करेगा सर ये। हाँ, ये हर एक वेबसाइट पे वर्क करता है। ये जो है ना हर एक वेबसाइट पे वर्क करता है। हमारा जो सेशन आईडी है ना, वो हर एक वेबसाइट पे वर्क करता है। अब यहाँ पे जो था ना, बेसिकली हमने मैनुअली जो टेस्टिंग किया था ना, जी सर। वहाँ पे वो कुकीज के नाम से दिख रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम टूल को यूज करेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ, अब मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा बॉस सूट है, टूल है बेसिकली। मैं यहाँ पे प्रॉक्सी पे आ जाता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ, जिससे थोड़ा आपको दिखे पेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, कि आप यहाँ पे योर कॉर्ड पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
अब यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर देता हूँ। अब लॉगिन करने से पहले मैं इंटरसेप्ट ऑन कर दूंगा। ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो इसका जो रिक्वेस्ट है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि हमने यूजर नेम में क्या डाला था और पासवर्ड में क्या डाला था। अब मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे चला जाऊँगा इस वाले ऑप्शन पे, डू इंटरसेप्ट, और यहाँ पे रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। तो इस पेज का मुझे रिक्वेस्ट भी दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं फॉरवर्ड करते जाऊँगा। अब यहाँ पे मुझे सेट की किसी नाम से कुछ वैल्यू दिखेगी, अभी दिख रही है क्या वैल्यू? हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है ना कुकीज और ये लॉगिन पेज, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये आपको दिख रहा है कुकीज, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये वाला केवल ये वाला पार्ट जो है कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है ना, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब देखोगे कि ये जो वेबसाइट है वो लॉगिन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा ना कि फिर से जो हमारा इंटरसेप्ट था मैं उसे ऑन कर दूँगा, ठीक है। ऑन कर दूँगा और इसके बाद आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिख रहा है ना, उस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैं ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका जो रिक्वेस्ट है आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस वेबसाइट का रिक्वेस्ट, ठीक है। आपको कनेक्शन दिख रहा होगा, कनेक्शन क्लोज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू, मैं उस वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैं यहाँ पे उस वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने देखा था उसी को सेम कॉपी करके और यहाँ पे उसकी वैल्यू मैं पेस्ट कर दूँगा। देन उसके बाद जैसे मैं फॉरवर्ड करूँगा ना, देन फॉरवर्ड करूँगा तो आप देखोगे कि मैं क्या हो गया हूँ, फिर से लॉगिन हो गया हूँ। यानी मैंने उस वेबसाइट को मैंने लॉगिन नहीं किया है। भी मतलब ऑप्शन यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ। इसे हम बोलते सर ये हैं, कौन तो सी सर वेबसाइट है? ये सर देखिए। यूजर को तो ये ऑनलाइन शो करेगा ना, ये ऑफलाइन दिखाएगा? अब ये जो है ना कि ये आपके फ़ोन में, ठीक है, आप अपने फ़ोन में ना जी एक जो चीज़ है ना उसको आप यूज कर सकते हो। आप अपने फ़ोन में ट्राई कर सकते हो उसको। जी सर। उसके उसके लिए आपको फायरफॉक्स जी डाउनलोड करना होगा और उसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन आता है, आप उसको पीसी मोड में यूज करना, ठीक है। ऑप्शन देता है ना पीसी मोड का ब्राउज़र में जी जी आप। सर। हाँ, ब्राउज़र को जब यूज करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है पीसी मोड का, ठीक है। तो वहाँ पे उस चीज़ को यूज जी जी कर सकते हो। अब इसके लिए सर कौन सा ब्राउजर है? फायरफॉक्स ब्राउज़र है।